नमस्कार, रेडियो वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। फिर से एक बार एक डिटेल एनालिसिस करने के लिए। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा एक प्रिंट मीडिया का एक प्रति गई है जो प्रभात खबर से लिया गया है। ज़रूरत पड़ी तो हवाई जहाज़ से भी लेके आएंगे। पहले चरण में 3 लाख से ज़्यादा श्रमिक आएंगे घर वापस, ये कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। आपको ये न्यूज़ और ये खबर पढ़ के बहुत ही सुकून की और बहुत ही एक विश्वास जगी होगी हमारे झारखंड सरकार के प्रति। जिस तरह से आपको एक डिटेल तरीके से झारखंड के सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है कि उसमें बहुत सारे आपको टोल फ्री नंबर्स, उसमें से बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर्स एंड आप सीधे संपर्क करने के लिए कम से कम मिनिमम 10 से 12 नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ईमेल आईडीज़ और वेबसाइट दिया गया है जो झारखंड प्रवासी .in है। और इस पे जब आप क्लिक करिएगा तो ये पेज आएगा जिस पे अधिकतर लोग अभी तक पंजीकरण हो चुके हैं एंड वे सुकून की ज़िंदगी बिता रहे हैं कि यस, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और झारखंड सरकार बिल्कुल ही हमारे प्रति बहुत संवेदन है और वो हमारे प्रति ठोस कदम उठाएंगे। वो क्यों? क्योंकि आपने ये न्यूज़ पढ़ा एंड आपको लगता है कि सरकार हमें कहीं भी रहेंगे हमारे रजिस्ट्रेशन के बाद कभी न कभी, कल न कल हमें ज़रूर यहाँ से निकाल के झारखंड वापस ले जाएंगे। बिकॉज ये जो विज्ञापन है आप आज के डेट पे विभिन्न प्रिंट मीडिया में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्रभात खबर में दिया हुआ है, दूसरे में आप देख सकते हैं दैनिक जागरण में भी बहुत विस्तार तरीके से वही ऐड दिया गया है एंड हिंदुस्तान टाइम्स में भी आप देख सकते हैं कि सेम विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें विशेष तौर पे कुछ व्हाट्सएप नंबर्स, कुछ फ़ोन नंबर्स एंड कुछ लैंडलाइन नंबर्स और जो वेबसाइट है झारखंड प्रवासी का एंड ईमेल आईडी। किंतु दोस्त, आज का एनालिसिस जो है कम्प्लीटली झारखंड सरकार की इस भ्रमित करने वाले विज्ञापन पे हमारा है जो एनालिसिस कर रहे हैं। यह एक भ्रमित करने वाली, दिल को तोड़ने वाली विज्ञापन है जो कुछ भी सही नहीं है। आपको अब तक एहसास हो चुका होगा कि जितने भी नंबर्स हैं उस पर आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं किंतु किसी भी नंबर पर लग नहीं रहा है। पहली बात, अगर आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। अगर आप दोस्तों अगर ये भी कोशिश कर लिए होंगे इस ईमेल आईडी पे ईमेल करने के लिए, वो भी सक्सेसफुल रहा होगा। किंतु आज हम इस विज्ञापन का जो झूठा है, झारखंड सरकार बस एक राजनीतिक दिखाने के लिए, लोगों को भ्रम में रखने के लिए कुछ लोगों को निकाल के यहाँ से ले गई है, जिसमें हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो विज्ञापन है पूरी तरह से भ्रमित करने वाली है। तो कहानी शुरू होती है अब। आज सुबह जब हम लोग मॉर्निंग को उठे तो इन अखबारों की प्रतियों पे जो विज्ञापन छपी थी हमें भी खुशी हुई, हम भी फंसे हुए हैं। 1 महीने से हमने भी कोशिश है कि हम अपने घर वतन वापस चले जाएं, अपने झारखंड वापस चले जाएं। तो हम लोगों ने सारे नंबर पे मैसेजेस किए, व्हाट्सएप किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो ये जो नंबर्स हैं इस पर सारे पे फ़ोन करने की कोशिश किया, किसी में भी नहीं लगता है। यहाँ तक कि जो ये पंजीयन वाले पेज है यहाँ पे भी रजिस्टर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप कहेंगे यस, झारखंड सरकार कोशिश कर रही है, वो निकाल के ले ही जाएगी, इतनी जल्दी क्या है, अगर रजिस्ट्रेशन करे हो तो वेट करो। सही बात है, किंतु अब मैं आता हूँ एक आँख खोल देने वाली, एक दर्द विनायक। आप सोचेंगे ऐसा हो भी नहीं सकता है, किंतु आपको ये सच्चाई है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए। आज सुबह जब हम लोग इस ईमेल आईडी जो यहाँ पे विज्ञापन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑल जितने भी पेपर्स हैं सारे में बहुत ही क्लियर तरीके से दिया हुआ है ये जो labhelp.jhr@gmail.com। तो दोस्तों आज सुबह ही हम लोगों ने इस ईमेल आईडी पे मेल भेजा। तो जैसे ही हम लोगों ने मेल भेजा उस पर, तो पहला ही जो उससे आती है कि यह एड्रेस जो है, जो labhelpline.jhr@gmail.com, ये वैलिड है ही नहीं, ये एड्रेस ही नहीं शो करती है, ये संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट दोस्तों उसके अभी आपको मेल जा रही होगी, उसका मैं कहानी बताता हूँ इसके आगे। आप अब फिर से डिटेल से सुनिए। जैसे ही हमें मिला ये फर्जी और ये इनवैलिड ईमेल आईडी, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि थोड़ा छानबीन किया जाए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कि कैसे किया जाए। तो गूगल में जाके फिर से न्यू अकाउंट, न्यू जीमेल
क्रिएट करने की कोशिश किया। उसमें होता है अगर ऑलरेडी कोई ईमेल आईडी है तो उससे हम लोग दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि हम लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश किया, इस तहत वो क्रिएट हो भी गई। और क्रिएट होने के बाद आश्चर्य यह है कि उसमें अब हज़ारों हज़ारों ईमेल्स पड़े हुए हैं जो पूरे भारत देश से लोग इस ईमेल आईडी पे हमें सेंड कर रहे हैं। और ये झारखंड सरकार की नहीं है, वो विज्ञापन है झारखंड सरकार की, जिसमें उन लोगों ने जानबूझकर इस तरह का ईमेल आईडी दिया है जो वैलिड ही नहीं है। उन्हें लगा नहीं था कि इस तरह का ईमेल आईडी क्रिएट भी कोई कर सकता है। अब मैं क्या कहूँ इस चीज़ को, अगर लोग इस ईमेल्स पे भेजते हैं कुछ सोच के, सरकार पे ये ख्वाहिश रखते हैं कि हाँ वे हमारे दर्द को सुनेंगे, उनके पास हमारे डेटा जाएगी, आज न कल वे डेटा हमें अपने कहीं भी फंसे हो भारत के बीच में निकाल कर झारखंड वापस ले जाएंगे। अब इस ईमेल्स का मैं दिखा नहीं सकता हूँ, वो ईमेल्स पे कितने ईमेल्स आए हैं, क्या क्या आए हैं, वो बहुत ही दर्दकारी है। बहुत ही लोग बहुत ही विभिन्न तरीक़ों से फंसे हुए हैं, बहुत ही जूझ रहे हैं, सारे रिपोर्ट्स उस पर हैं, सारे डेटा हैं, उन लोगों को बहुत तरह के रिक्वेस्ट आए हुए हैं। उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि पूरे देश से कितने लोग जो कोशिश कर रहे होंगे। रजिस्टर किए हैं वो तो अलग बात है, ईमेल सेंड कर रहे हैं वो एक बात है, हज़ारों लोग कोशिश कर रहे हैं उस नंबर पे फ़ोन करने का और फ़ोन तो लगता ही नहीं है, और व्हाट्सएप मैसेजेस किसी का रिस्पॉन्स तो आता ही नहीं है। लेकिन एक तरफ आपको मीडिया और सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लाखों लोगों को निकालने की कोशिश है, किंतु आप उन पे विचार कीजिए कि एक देखिए ये फ़ोटो जिसमें आपको लगेगा कि बेंगलुरु से हटिया पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन, ये भी एक खुशी करने वाली न्यूज़ है। किंतु आप देखिए ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, और इसको लेकर हम लोगों ने कोशिश किया कि जिस प्रिंट मीडिया में वो पब्लिश हुई थी प्रभात खबर पे, उनको मेल करने की। दूसरी बात हम लोगों ने कोशिश किया जो सूचना विभाग है झारखंड सरकार के, उनको मेल करने की, उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं आया। हम चाहते हैं कि उस ईमेल का जो एक्सेस है झारखंड सरकार को देने के लिए, बिकॉज ये तो पहली बात क्रिएट किए ही नहीं थे, जो वे दिखाने चाहते थे सिस्टम पे वो है ही नहीं, एक्चुअल में वो थी ही नहीं, वो हम लोगों ने क्रिएट किया और गलती से हो भी गई। यार सरकार को अगर चाहिए थी तो वो क्रिएट करते, डेटा भले किसी को रिस्पॉन्स नहीं करते, किंतु लोगों के जो भावनाएं उसके साथ मत खेलिए। आप गलत नंबर दे के, गलत ईमेल आईडी दे के, गलत रजिस्ट्रेशन करवा के आप दिलों पे ये छाना चाहते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं सभी को निकालने के लिए, लेकिन नहीं, ये जस्ट एक राजनीतिक दिखावा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो इसके तहत हम लोगों ने क्या क्या करा, तो हम लोगों ने प्रभात खबर प्रिंट मीडिया को मेल किए एंड सूचना विभाग को सूचित किए, यहाँ तक कि वहाँ के जो रांची डीसी हैं प्लस हेमंत सोरेन जो सीएम है हमारे, उनको भी सारे डिटेल्स हम लोगों ने दिया कि जो नंबर्स हैं वो गलत हैं, प्लस जो जीमेल की जो ईमेल आईडी है वो भी क्रिएटेड नहीं थी, एंड एट द मतलब इन्वेस्टिगेशन के तहत हम लोगों ने उसको क्रिएट कर पाया और गलती से क्रिएट हो गई, एंड सारे डेटा अब उसमें आए जा रहे हैं, हज़ारों लोग उस पर मेल कर रहे हैं। सरकार इस पर प्लीज़ संज्ञान ले, सरकार चाहे तो हमसे एक्सेस ले सकती है, उन लोगों की लिस्ट वहाँ से निकाल सकती है, लोगों को मदद कर सकती है। प्लीज़ इसमें राजनीति ना करें, जस्ट मात्र लोगों को दिखावा और 1200, 1500, 10,000 लोगों को विभिन्न जगहों से निकाल के राज्य वापस करने भर के लिए राजनीति ना करें। यहाँ लाखों लाख लोग जो बाहर में फंसे हुए हैं, प्लीज़ उनकी मदद करें, उनको वापस सुरक्षित ले जाएं। हमारे पास वो मेल का एक्सेस है, हम देख सकते हैं, और उसको पढ़ने के बाद आप प्लीज़ शांत मत रहिए। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे जगहों में ऐसे ऐसे दर्दनाक स्थिति में फंसे हुए हैं, उनकी मदद करें। जस्ट फॉर दिखावा प्लीज़ ना करें कि आप हवाई जहाज़ में ले जा सकते हैं, आप विभिन्न ट्रेन खुलवा सकते हैं, कर सकते हैं, वाकई कर सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक पे भ्रमित मत करिए। प्लीज़ अच्छे नंबर डालिए, 10-20 लोगों को बैठाइए जो कॉल सेंटर में बैठे और 24 घंटा लोगों की मदद करें, उन्हें आश्वासन दें, उन पे रिस्पॉन्स करें, उनके ईमेल का रिस्पॉन्स करें, उन पे जो रजिस्टर्ड हुए हैं उन लोगों की एक या तो बाकायदे सूचना आप उस पर कम्युनिकेशन करें। अब इतना आप गुप्त रखना चाह रहे हैं कि उन 1200 लोगों को ही ले जा सकते हैं, अच्छी बात है, आप इसको गुप्त रखिए ताकि भीड़ भाड़ ना हो, किंतु इतने लाखों लाख लोग जो
भरे हैं सबको कन्फर्मेशन दें, उनको पहुँचें और उनको जल्द से जल्द आश्वासन दें, वरना लोग जैसे कि तैसे ही लॉकडाउन अंत होने के 4.0 5.0 तक फंसे रहेंगे। और झारखंड सरकार का ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और आपको क्या कहना है आप बताइएगा। यहाँ का समरी यही है कि हमने पाया ये ईमेल एड्रेस गलत था, ये थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, गलती से हम लोगों ने क्रिएट करना चाहा, क्रिएट हो गई, सारे ईमेल्स आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग कहना चाहते हैं कि शायद ये नंबर्स भी गलत हैं, व्हाट्सएप नंबर्स भी गलत है, और ये जो रजिस्ट्रेशन हो रही है इस साइट पे, पता नहीं वो डेटा भी इनके पास है या नहीं, बिकॉज वो तो गूगल डॉक्स में जा रही हैं, झारखंड सरकार की है नहीं। और दूसरी बात कि उन पे हम भरोसा कैसे कर सकते हैं जब इतने सारे डेटा हमारे पास आ सकता है। इस ईमेल उन लोगों को जब प्रिंट करने से पहले सोचना चाहिए था कि ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट कम से कम कर तो लेते, उसके बाद प्रिंट में आते। यहाँ तक कि उन लोगों ने इस ईमेल आईडी को क्रिएट तक नहीं करा है और चले यहाँ पे विज्ञापन छापने के लिए। कल को ये कहेंगे यस ये गलत थी, समथिंग वो ऐड करेंगे, माइनस करेंगे इस ईमेल आईडी पे, और फिर से उनको सामान्य भाषा में कहें तो उन लोग सफाई देंगे कि नहीं ये गलत पब्लिश हो गई थी, इसमें ना सेंड करें, दूसरे ईमेल आईडी देंगे उसमें सेंड करें। प्लीज़ इस अफवाह से बचें और झारखंड सरकार से गुजारिश है कि वे अच्छे नंबर्स जो कि लोगों तक पहुंचने वाली हो, संपर्क कर सके, जिसमें रेस्पॉन्स आ सके, वैसे नंबर्स डालिए, वैसे ईमेल्स को रखिए जिसमें कि आप लोग उसको देख सकते हैं, आपके इंजीनियर्स उसमें काम कर सकते हैं, सपोर्ट एजेंट्स उसमें काम कर सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं। उनको कुछ आशाएं हैं आपसे, आप वो ये ऐसे मत दिखाइए कि आप हवाई जहाज़ से ले जा सकते हैं, 10 लाख लोगों को लेकर आ सकते हैं, 3 लाख लोगों को लेकर आ सकते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए। ये फ़ोटो, ये न्यूज़ देख के लोगों को बहुत खुशी होती है, लेकिन ये जो खबर मिली मुझे और हम लोगों ने जो तथ्य और प्रताड़ित और इसमें जो हम लोगों ने जांच पड़ताल किया, इससे हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये दिखाता है कि झारखंड सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन उस गति से कोशिश नहीं कर रही है, मात्र एक राजनीति के ओर पे कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है? ये हम पर यकीन करिए, इनका सारा एक्सेस हमारे पास है, उनके पास इस ईमेल का कोई भी एक्सेस नहीं है और ये एक गलती से हो गई है बिकॉज वो क्रिएट नहीं किए थे। इसलिए हम झारखंड सरकार से चाहते हैं कि और एक बार हम लोग दिखाना चाहते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने झारखंड सरकार को मेल, मैसेज और ट्वीट किए हुए हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं 5 तारीख को अखबार में आई और 5 ही तारीख को हम लोगों ने सारा एक्सेस देने की बात कही है, सारा डेटा हमारे पास होने की बात कही है। एंड यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया और सूचना विभाग को भी हम लोगों ने डायरेक्ट मेल करने की कोशिश करा है, तो अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स वैसा आया नहीं है। तो अब जब आप देख सकते हैं, जब पहली बार जब बना ही नहीं था, हम लोगों ने मेल करा था, जब इतना संवेदनशील डेटा को प्राप्त करने के लिए जब सरकार सजग नहीं है, तो आपको लगता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करा है उस पर वो एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतनी जल्द होगी। और ये मात्र एक छलावा है। अगर ये वीडियो अगर सरकार तक पहुंचती है तो शायद वो सही नंबर जारी करें, सही व्हाट्सएप नंबर पब्लिश करें, सही ईमेल एड्रेस लोगों तक पहुंचे और ये जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं लाखों लाख लोगों का, उन तक भरपूर उनको वापस लाने का कोशिश किया जा सकता है। थैंक्स माय फ्रेंड। मैं कुछ तथ्य इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जहाँ तक कि ये झारखंड की जो ये सारी जो अभी न्यूज़ दिख रहे हैं, ये सारे हवाई हैं। और जहाँ तक मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये मेल का एक्सेस जो है वो अब हमारे पास है, और ये आप सोच नहीं सकते हैं कि सरकार की एक छोटी सी भूल के कारण ये कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। फिलहाल हम लोग तो फ्रॉड नहीं हैं, और ये पब्लिकली हम लोग अपने से स्वीकार कर रहे हैं कि ये एक्सेस जो है वो हमारे पास है। और इस एक्सेस का यदि किसी फ्रॉड के पास हो जाता तो क्या होता है, इसके कारण कितने के पॉकेट कटते हैं हमारी जनता का। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए एक दिन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है इस मेल के थ्रू। ये एक रजिस्टर्ड मेल है और ये हम सारे ट्रस्टेड हैं, जो कि पब्लिक हमारा इस पर ट्रस्ट कर रही है। जहाँ तक कि यह है झारखंड वासियों के लिए सूचना, नोवेल कोरोना वायरस से ना बचें, घर में ही सुरक्षित रहें, और इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। ये क्या है, एक तरह से क्या है कि हमारा एक इस पे विश्वास है। इसी विश्वास के कारण अभी क्या है कि इस पे कोई भी एक मेल ट्रिगर करके
और सारे जितने भी हमारे पास जितने भी इनबॉक्स में पड़े हुए हैं सभी को एक मैसेज कर दिया जाए और उन्हें टिकट के नाम पे यदि उसे पैसे के लिंक भेज दें तो वो हमारे पास अभी लाखों लाख करोड़ रुपए कलेक्ट हो सकते हैं और ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एक जस्ट मैं आप लोगों को एक नॉलेज दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमारे झारखंड सरकार से गुजारिश है कि लोगों से ऐसे भ्रमित न फैलाएं और सही नंबर्स डालें, सही कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे कि सारे लोग संपर्क कर सकें। और रही बात ईमेल आईडी की, तो सही ईमेल आईडी डालें, उस ईमेल आईडी का एक्सेस हम लोग से ले सकते हैं, जिसमें हज़ारों हज़ार लोगों ने अपना आवेदन दिया हुआ है। और इस रजिस्टर्ड जो लिंक है इस पे काम करे सरकार और जल्द से जल्द जहाँ जहाँ फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास करे। और चाहते हैं कि सारे जनता जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं सुखदपूर्वक अपने राज्य वापस जाएं। इसी अनुरोध के साथ हम लोग आज का जो डिटेल एनालिसिस था हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना इस वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि अधिक ये सरकार तक पहुंच सके और इस पर तुरंत कार्रवाई करे और पब्लिक भी अवेयर हो सके कि इस तरह का हो सकता है। तो ये सरकार के ऊपर विश्वास न करें ऐसी बात नहीं है, बट सरकार के लिए ये है कि सरकार सही कंट्रोल रूम बनाए, सारे संपर्क नंबर सही करे और सारे ईमेल आईडी सही करे और वेबसाइट सही रखे और लोगों पे एक विश्वास आए और अधिक से अधिक लोगों को वापस लिया जा सके। इसी के साथ आज का एनालिसिस ख़त्म करते हैं, लेकिन आप लोग अपना कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को और लोगों की जानकारी और उन तक जो सोच रहे हैं हम तक पहुंच सके और हम लोग भी इसको सरकार तक कनेक्शन करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और लगातार उनको ईमेल से और जो भी फ़ोन करने की कोशिश करेंगे और सारा डिटेल्स उन तक पहुंचाएंगे, ताकि जो हमारे पास ईमेल्स हैं हज़ारों हज़ार लोगों के, तो सरकार को हम लोग समर्पित कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का एनालिसिस ख़त्म करते हैं और धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।